जी, दिस इज़ अमन अग्रवाल। तो यार आज आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट लेके। एंड अभी तक हमने बहुत सारे वन शॉट कवर किए थे। हमने डीबीएमएस वन शॉट कवर किया, हमने ऊप्स, एसक्यूएल बहुत सारे मैंने वन शॉट बनाया, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। तो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट कवर नहीं किया है, इस प्लेलिस्ट की वीडियोज़ नहीं देखी है, तो सबसे पहला काम आप लोगों का यही होगा कि जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को खत्म कर दो, पूरी की पूरी वीडियोज़ देख लो, एंड तक वीडियो को देख लेना, जिससे कि आप लोग यार टीसीएस के इंटरव्यू में ईज़िली आपको हेल्प हो, आप ईज़िली क्रैक करके आओ। तो चाहे आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, चाहे आप निंजा प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, चाहे आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, चाहे आप प्राइम प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आप लोगों को ये इंटरव्यू प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्प करेगी। तो पहला काम आप लोगों का ये रहने वाला है कि टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। आप लोगों को वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएँगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स मिल जाएँगे, आप लोग रिवाइज़ कर सकते हो उसको, ठीक है? तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम एचटीएमएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एचटीएमएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊँगा। बहुत सारी कमेंट्स आ चुकी थी एंड बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पता चला है कि टीसीएस के अंदर एचटीएमएल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एचटीएमएल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो मेरी आएगी उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, व्हाट इज एचटीएमएल। तो जो भी हम चीज पढ़ते हैं पहले हमें उसका पता होना चाहिए। एचटीएमएल जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एचटीएमएल का पता होना चाहिए कि एचटीएमएल क्या होता है, ठीक है। अब जो एचटीएमएल है हमारा, एचटीएमएल बेसिकली इसकी एक फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिजाइन वेब पेजेस यूजिंग ए मार्कअप लैंग्वेज। अब आप लोगों ने अमेज़न देखी होगी, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट देखी होगी, आप लोगों ने मिंत्रा देखी होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार देखो, ये जो हमारी अमेज़न है, अब अमेज़न पे आप लोग जाते हो, कोई भी ऑर्डर करते हो, आप लोगों को ये वेब पेजेस दिख रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे वेब पेजेस हैं, ठीक है? तो जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ये क्या है यार? ये हमारा एक एचटीएमएल का पेज ही तो है। जो ये मुझे शो हो रहा है अमेज़न के अंदर या फ्लिपकार्ट के अंदर या किसी भी आप वेबसाइट के अंदर जा रहे हो, तो आप लोगों को एक पेज दिख रहा होगा, एक लेआउट दिख रहा होगा, वो क्या है? वो वेब पेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। यूजिंग ए मार्कअप लैंग्वेज। अब ये एचटीएमएल से बना है पूरा का पूरा, ठीक है? एचटीएमएल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक हमारा हाइपरटेक्स्ट का, किस चीज़ का? एक हमारा हाइपरटेक्स्ट का है, दूसरा हमारा मार्कअप लैंग्वेज का है, ठीक है? दूसरा हमारा मार्कअप। तो ये 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन से मिलके है हमारा एचटीएमएल बना है। एंड जो भी हम वेब पेज देख रहे हैं वो हम एचटीएमएल के हेल्प से बनाते हैं। हाइपरटेक्स्ट डिफाइंस करता है लिंक को बिटवीन वेब पेजेस। अब आपके वेब पेजेस के बीच में जो लिंक होता है उसको हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एचटीएमएल हमने समझ लिया कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल कुछ नहीं है, एचटीएमएल डिजाइन करने का काम आता है। किस चीज़ को? वेब पेजेस को। जो भी आप वेब पेजेस देख रहे हो किसी भी वेबसाइट के अंदर, आप चाहे अमेज़न के अंदर जा रहे हो, आप चाहे फ्लिपकार्ट के अंदर जा रहे हो, चाहे आप मिंत्रा के अंदर जा रहे हो, कोई भी अगर आप लोगों ने वेबसाइट विजिट की होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने वेब पेजेस देखे होंगे। जो वेब पेजेस हमारे एचटीएमएल के हेल्प से बनते हैं। एंड एचटीएमएल क्या है भैया? एचटीएमएल हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ एचटीएमएल। तो यार देखो, जैसे लेटेस्ट वर्जन होते हैं, जैसे अगर आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग आईफोन यूज करते होंगे, तो आईफोन के अंदर लेटेस्ट वर्जन आता है। पहले 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया हमारा, ठीक है। फिर हमारा 11 आया, फिर हमारा 12 आया, फिर हमारा 13 आया, फिर हमारा 14 आया। अब जो करंट में चल रहा है वो कौन सा है? अभी वो करंट में आईफोन 15 है। तो बेसिकली ये वर्जन्स होते हैं एंड जो कंपनीज भी अपडेट करती है, ऐसे ही एचटीएमएल के अंदर भी वर्जन होता है। जो भी आप लोग अभी करंट में वर्जन, हम कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है एचटीएमएल 5, ठीक है। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू के अंदर पूछ लेता है कि अभी हम करंट में वर्जन कौन सा है, तो हमें सिंपल सा जवाब देना है कि एचटीएमएल 5 अभी हमारा करंट वर्जन है। तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी होगी कि अभी करंट वर्जन क्या है? एचटीएमएल 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन वी इंक्लूड ऑडियो और वीडियो इन अ वेब पेज। अब आप लोग वेब पेज देख रहे होगे, अब उस वेब पेज के अंदर मुझे ऑडियो अटैच करनी है, मुझे वीडियो अटैच करनी है, तो मैं कैसे अटैच करूंगा, ठीक है। सपोज मैं करता हूँ कि यार ये मेरा ना वेब पेज है, इसको मैं अपना वेब पेज मान लेता हूँ। एंड इस वेब पेज के अंदर मुझे अभी ऑडियो अटैच करनी है भैया, वीडियो अटैच करनी है। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड उस कंपनी की रिक्वायरमेंट आई कि आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो अटैच करके देनी है इस वेब पेज पे एंड वीडियो अटैच करके देनी है। तो आप लोग कैसे दोगे? तो HTML5 के अंदर हमारे पास 2 टैग का यूज कर सकते हैं हम। एक हमारा ऑडियो होता है एंड एक हमारा वीडियो टैग होता है। अब इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम ऑडियो अटैच कर सकते हैं। ऑडियो टैग के हेल्प से क्या कर सकते हैं? ये जो ऑडियो टैग होता है इससे हम ऑडियो अटैच करेंगे एंड जो वीडियो टैग होता है इससे हम वीडियो यूज कर सकते हैं डायरेक्टली वेब पेज के अंदर। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग, वीडियो के लिए वीडियो टैग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द वेरियस हेडिंग्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं,
सपोज आप लोगों का ये वेब पेजेस है एंड यहाँ पे हमारा कुछ भी लिखा है, होम लिखा है, यहाँ पे अबाउट लिखा है, तो अब यार ये कुछ इसकी हेडिंग होगी, मतलब या तो बहुत ज्यादा डार्क लिखा होगा या बहुत ज्यादा लाइट लिखा होगा। तो ये हमारा हेडिंग के अंदर होता है, देयर आर 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स डिफाइंड बाय HTML। HTML के द्वारा 6 हेडिंग्स होती है, 6 हेडिंग्स होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब ये नई नई क्यों बनी है, H1, H2, H3, H4, H5, H6? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा भाई, जब भी तो ये अलग अलग बनी होगी। तो अब डिफरेंस क्या है, जो हमारी H1 है वो हमारी हाईएस्ट लेवल की होती है। अगर आप लोगों ने H1 हेडिंग का यूज किया तो मतलब आप लोगों ने बहुत बड़ी हेडिंग यूज की है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे हेडिंग यूज की है। एंड जो हमारा H6 होता है वो हमारा लीस्ट होता है, मतलब बहुत हल्का आप लोगों की हेडिंग दिखेगी। अगर हम H1 यूज करते हैं तो हमें थोड़ा डार्क दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा। एंड अगर हम H6 यूज करते हैं तो हमें थोड़ा लाइट दिखेगा, बहुत छोटी हेडिंग दिखेगी। तो दोनों में डिफरेंस यही था, ये हमारा हाईएस्ट होता है, ये हमारा लोएस्ट होता है। तो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूज ऑफ एल्ट एट्रीब्यूट इन इमेजेस? एल्ट एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है यार? जो एल्ट होता है वो इज यूज टू स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इट इज यूजफुल व्हेन द इमेज इज नॉट डिस्प्लेड। इट इज यूज टू गिव अल्टरनेट इंफॉर्मेशन फॉर एन इमेज। अब सपोज करते हैं कि एक एग्जांपल से बता देता हूं मैं, कि आप लोगों ने एक पेज पे विजिट किया एंड उस पेज के अंदर सपोज मुझे कुछ नहीं दिखा, तो वो क्या करेगा, मुझे रीडायरेक्ट कर देगा कहीं और पे। ठीक है, अगर मेरा ये वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई कहीं और आप लोगों को रीडायरेक्ट कर देता है। तो ऐसे क्या होता है, अगर मेरी जो करंट इमेज है जो मुझे चाहिए, जो भी आप लोगों की इमेज है वो अगर डिस्प्ले नहीं होती है, तो अल्ट से हम क्या करते हैं, एल्ट से हम एक अल्टरनेटिव चीज दे देते हैं। कि सपोज करता है कि एल्ट में मैंने डाल दिया, कोई भी टेक्स्ट डाल दिया, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा है तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 404 एरर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मुझे इमेज फाउंड नहीं होती है तो मुझे 404 एरर शो हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा क्या काम होता है, कि अगर मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है वेब ब्राउजर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दूंगा कि यार 404 एरर, या फिर अभी करंटली डिस्प्ले नहीं हो रही है, कुछ भी मैं आप लोग को वहां पे शो करा सकता हूँ। तो वो मेरा काम है, वो एक यूजर का काम है। अब नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर वेरियस मार्कअप लैंग्वेजेस अवेलेबल। अब यार अभी अभी हमने पढ़ी है कि भैया HTML तो हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो सिर्फ HTML ही मार्कअप लैंग्वेज नहीं होती है, बहुत सारी मार्कअप लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। अब उसके नाम आप लोग को पता होना चाहिए, 2 या 3 आप लोग अगर नाम पता है, अगर आप लोगों को 2-3 नाम मार्कअप लैंग्वेज के पता है, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर C++, जावा, पाइथन, ऐसी हमारी मार्कअप लैंग्वेज हमें 2-3 पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी HTML ही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमारी मैथML मतलब मैथमेटिकल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमारी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज SGML। उसके बाद आती है हमारी XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आती है हमारी XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यार इन दोनों में डिफरेंस है, ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है एंड ये एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये मत सोचना कि ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीज डिफरेंस है, दोनों चीज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने अगर 3 भी हमें पता है तो यार सफिशिएंट है इंटरव्यू के लिए। आप लोग को HTML पता है, आप लोग बाकी ये 2 कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज डॉक टाइप? तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा, आप लोगों ने कोई भी वेब पेजेस बनाया होगा तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये देखा होगा जरूर। ठीक है, ये हमारी, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये क्या काम करता है। देखो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जिसको पता है मुझे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर खुद बताना कि मुझे पहले से पता था। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना कि आप लोगों को पहले से पता था। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। डॉक टाइप क्या काम करता है? डॉक टाइप कोई एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हो ये एलिमेंट है या फिर कोई टैग है। ठीक है, टैग लगता है ना हमें कि टैग के अंदर है, कोई टैग होगा, बट ये कोई कुछ चीज नहीं है, ना ये एलिमेंट है ना ये टैग है। इट लेट्स द ब्राउजर नो अबाउट द वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ HTML। इसका काम क्या है कि ये ब्राउजर को बताता है कि भैया इसका HTML का वर्जन क्या है। ठीक है, क्या काम है इसका, वर्जन बताने का काम है इसका। और एनी अदर मार्कअप लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, जो भी आप लोग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट के अंदर वो शो कराता है। मतलब बेसिकली हमें वर्जन बताता है हमारे HTML का। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो इसका ये डेफिनेशन है। तो इतनी चीज हमारे क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर HTML टैग्स यूज्ड टू डिस्प्ले ए टेबल? अब मैं एक चीज बताऊंगा कि देखो यार, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। बट अगर बहुत सारे लोगों को नोट्स चाहिए होंगे कि भैया नोट्स दे दो, मैं रिवीजन करने के लिए काम आ जाएंगे। सपोज आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू है एंड आपको इंटरव्यू से पहले रिवीजन करना पड़ेगा, तो इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बस कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है HTML इंटरव्यू एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करना
मैं आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी नोट्स चाहिए हो ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को। सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर HTML इंटरव्यू कमेंट करनी है। क्या करनी है? HTML इंटरव्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको ये कमेंट करनी है बस, मैं आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से रिवीजन करो। कोई भी दिक्कत हो यार, मैं बैठा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या फिर मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, अभी भैया बैठा है। तो कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बताना, कोई भी क्वेरी हो मेल करना, कुछ भी करना, बट अपनी क्वेरी रिजोल्व जरूर करा लेना एट द एंड, क्योंकि हमें इंटरव्यू क्लियर करना है। अब बात करते हैं यार हम टेबल टैग की। अब मैंने कहा है जैसे व्हाट आर द HTML टैग यूज्ड टू डिस्प्ले टेबल। अब डिस्प्ले कराने के लिए टेबल को, जो टेबल होती है हमारी, आप लोगों ने टेबल देखी होगी, ये मेरी टेबल है। अब यहाँ पे इसे डिस्प्ले कराने के लिए बहुत सारे टैग का यूज करना पड़ता है HTML के, तो उसको जानते हैं हम। टेबल टैग का क्या काम है? इट इज यूज टू डिफाइन ए टेबल। TR टैग का क्या काम है? इट इज यूज टू डिफाइन ए रो इन ए टेबल। TH टैग का क्या काम है? इट इज यूज टू डिफाइन ए हेडर सेल इन ए टेबल। TD का क्या काम है? इट इज यूज टू डिफाइन ए सेल इन ए टेबल। कैप्शन का क्या काम है? इट इज यूज टू डिफाइन द टेबल कैप्शन। अभी बहुत जल्दी हो गया तो अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो, टेबल का क्या काम है? अगर मुझे टेबल मैंने लगाया तो मैंने क्या करा, डिफाइन कर दिया इस टेबल को, जो ये टेबल है पूरी टेबल को डिफाइन कर दिया। अब TR से क्या हुआ? TR से मेरी रोज बन गई। क्या बन गई? रोज। जो भी मेरी रोज आई, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ये मेरी रो 3 है। तो ये पूरी की पूरी मेरी रोज बन गई, ये मेरे कॉलम्स है। तो ये मेरी रोज बन गई, मैंने डिफाइन कर दिया अपनी रोज को। अब उसके अंदर मुझे हेडर सेल बनाना है, ये मेरा एक हेडर सेल है, ये पर्टिकुलर एक सेल है। तो TH से एक हेडर सेल डिनोट होगी। TD से क्या हुआ? TD से पूरी की पूरी सेल होगी, ठीक है। TH क्या है? ये पूरी की पूरी हेडर सेल होती है। सपोज आप लोगों को हेडर सेल बनानी है, ये ऊपर वाली नेम वाली, नेम क्लास। तो जो मेन आपकी हेडर होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो हमारी हेडर सेल होती है। एंड TD ये हमारी एक सेल होती है, ठीक है, पर्टिकुलर सेल होगी। कैप्शन हमारी टेबल के कैप्शन के काम आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML? तो बहुत सारे हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं HTML के अंदर। तो बी का काम क्या होता है यार? मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। अब सपोज ये लिख दिया मैंने अमन। तो अब क्या हुआ ना, जब मैंने अमन लिखा तो यार अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं बी टैग का यूज करूंगा। अब इस बी टैग ने क्या किया? इस बी टैग ने इसको बोल्ड कर दिया। ये जो मैंने अमन लिखा हो उसको बोल्ड कर देगा। अभी मुझे इटैलिक में लिखना है तो इटैलिक में ऐसा कुछ आ जाएगा अमन, ठीक है। थोड़ा सा कर्व हो जाता है। तो इटैलिक क्या करता है हमारा? इटैलिक कर देता है हमारे। बिग का क्या काम है? इंक्रीज फंट साइज ऑफ द टेक्स्ट बाई 1। अब इसका क्या करेगा? जो इसका फंट साइज होगा उसको 1 यूनिट से बढ़ा देगा मेरा बिग। और स्मॉल का क्या काम होगा? स्मॉल डिक्रीज द फंट साइज ऑफ द टेक्स्ट बाय 1 यूनिट। इसको डिक्रीज कर देगा 1 यूनिट से। बिग का क्या काम है? बिग का काम है कि यार वो फंट साइज को 1 से मतलब बढ़ा देगा। अगर मेरा 32 फंट साइज है तो 33 कर देगा। और स्मॉल का क्या काम है? अगर 33 है तो मेरा 32 कर देगा। मतलब इतना याद रखना कि जो बिग है वो हमारा फंट साइज को बढ़ाता है एंड जो स्मॉल है वो हमारा फंट साइज को डिक्रीज करता है। सब सब का मतलब है मेक्स द टेस्ट एज अ सबस्क्रिप्ट। सपोज आपका H2O, तो ये क्या है? ये एक सबस्क्रिप्ट है, मतलब ये आपका लाइन से नीचे है। एंड अगर हमें इसके टेक्स्ट से ऊपर लिखना है, सपोज यहाँ पे है मेरा कुछ भी चीज है, सपोज इसकी पावर है 36, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को अगर सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में लगाना है, आप लोगों को ऊपर शो कराना है, तो किससे कराऊंगा? मैं सब से कराऊंगा। SUP टैग होता है इसके अंदर, मेक्स द टेक्स्ट ए सुपर स्क्रिप्ट। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बी टैग का क्या काम होता है, आई टैग का क्या काम होता है, सब टैग का क्या काम होता है, सब स्मॉल टैग का क्या काम होता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इनका पता होना चाहिए कि एक मेरा जो टैग है वो पर्टिकुलर उसके करोस्पोंडेंस में क्या काम है उसका। तो जैसे बी टैग है, आप लोगों को बता देना है कि सर इसका काम है कि ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। आई टैग का क्या काम है? इटैलिक कर देता है। बिग का मैंने अभी बताया आपको, फंट साइज को बढ़ाएगा। स्मॉल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सब क्या करेगा? टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट में कर देगा। और सब क्या करेगा? सुपर स्क्रिप्ट में कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What are the some advantages of HTML5 over its previous version? अभी अभी जैसे मैंने, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यार iPhone 15 आ गया है और iPhone 15 के क्या एडवांटेजेस है? बहुत सारे आईफोन अब तक आ चुके थे, और आईफोन के कंपैरिजन में iPhone 15 के क्या एडवांटेजेस है? तो आप लोग मुझे कुछ फीचर्स बता दोगे जो इसमें न्यू फीचर्स हो गए? कुछ न्यू फीचर्स आए होंगे तभी तो यार इसका वर्जन चेंज हुआ है। तो कुछ नए फीचर्स जो होंगे इसमें, वे हमें इसके अंदर बताने हैं। क्या एडवांटेजेस है, क्या नए फीचर्स के एडवांटेजेस है? तो जो HTML5 है यार, उसके अंदर मल्टीमीडिया सपोर्ट है और जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं बैकग्राउंड में। HTML5 अलाउ यूजर्स टू ड्रॉ वेरियस शेप्स। बहुत सारी शेप्स का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, सर्कल यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ शेप्स हैं जिसको हम बना सकते हैं हमारे HTML5 के अंदर। तो ये कुछ एडवांटेजेस, ये 3 एडवांटेजेस मेन है, अच्छी तरीके से याद रख लेना। सबसे पहला मल्टीमीडिया सपोर्ट,
दूसरा जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, एंड HTML5 के अंदर हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इंक्लूडेड न्यू सिमेंटिक टैग्स एंड फॉर्म कंट्रोल टैग, बहुत सारे नए सिमेंटिक टैग्स आए हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे, तो हमें HTML5 के एडवांटेज जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि हम करंट में HTML5 पढ़ रहे हैं, तो उसके एडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिए, मैंने आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए, जो जो मेन मेन क्वेश्चन थे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे TCS के टर्म से, वे मैंने कवर करा दिए। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहा हो, एंड अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए हो, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सब्सक्राइब करके आप लोगों को कमेंट करना है HTML इंटरव्यू, आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।